जी नमस्कार। जी एक ज़माना था, एक दौर था जब मीका जी और आपके बीच काफ़ी मनमुटाव हुआ करते थे। लेकिन अब एक लड़की है जो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब आप मीका जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आप क्यों सपोर्ट कर रहे जी मैं बिल्कुल मिका जी की तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी मिका जी से बात हुई। मैं उनसे मिली, मैंने उनकी आंखों में पहली बार आंसू देखे। उनसे जब बात करी तो लिटरली वो ही वॉज क्राइंग। इतना पेन नज़र आया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करके हम लोग इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, स्टार बनते हैं, और कोई भी आके किसी स्टार पे ऐसे कंट्रोवर्सी कर देता है, उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। क्या इजी टारगेट होते हैं क्या स्टार्स? तो मेरी सारी बातें हुई। मैंने पूछा क्या क्यों केस हुआ, किस बारे में, प्रियंका कौन है, क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो लड़की मॉडल है या डिज़ाइनर है, पता नहीं मुझे क्या है, कौन है। तो वो हमेशा मोबाइल में कॉन्वर्सेशन पे हमेशा मैसेज करती है उनको, सिडक्टिव मैसेज करती है, कभी सेक्सी वाले मैसेज करती है, कभी गलत गलत टाइप के, बस एक बार मिलो, आप मुझे देखो, एक बार मिलो। एंड वो हमेशा मना करते रहे कि मुझे नहीं मिलना है, मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ में हूँ। फिर भी हमेशा सताती रही। मैंने उनको कहा कि आप ब्लॉक ब्लॉक मार देते। बोलता उतना कहाँ टाइम रहता है, इतने सारे फैंस को अगर ब्लॉक मार देंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर पता नहीं, एक घर में एक दो बार आना जाना भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मिका जी उनको जानते हैं। ओके। वो नेक काम करने गए और कुएं में गिर गए जिसे कहते हैं। तो वैसे ही सडनली ये 4-5 बजे अर्ली मॉर्निंग उनके घर में घुसी। कोई तो दरवाजे से घुसता है, ये पहली बार खिड़की से घुसी। तो ये ऐसा क्या था मिका जी के बेडरूम में या उनके किचन में या उनके घर में, ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा लेना था कि ये खिड़की से घुस के आई और गाली गलौज करने लगी, धमकी देने लग गई और फिरौती मांगने लग गई। कभी 5 करोड़ की, कभी अलग अलग अमाउंट, कभी 25 लाख की। जितना मेरे पास मैसेज है मैं उतना ही अमाउंट बोलूँगी, उसका एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूँगी। कभी कपड़े फाड़ने की धमकी, कभी कपड़े निकालने की धमकी, कभी इमीडिएटली घर में जाके 100 नंबर दबाना, हेलो पुलिस मुझे बचाओ बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचाओ, मैं मिका के घर में हूँ और मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। कितनी गलत बात है ये। मतलब उसी वक्त ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं लगता कि जब तक धुआं अगर उठता है तो जरूरी है कि आग कहीं ना कहीं लगी है? तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों के बीच कुछ ऐसे रिलेशंस रहे होंगे जो आज सामने आ रहे हैं? देखिए मुझे नहीं लगता कि मिका जी का रिलेशन किसी और के साथ हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फ्रेंड हूँ मिका जी की। लेकिन आज से कई वर्षों पहले उन्होंने आपके साथ भी एक दृश्य किया था, वो काफी हाईलाइट हुआ देखिए था। मेरा 10 साल इंसिडेंस, 10 साल पहले मेरा इंसिडेंस हुआ, उसका मतलब आप आज उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। मेरा मैं मानती हूँ हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उससे पश्चाताप होता है। उस बंदे ने मुझे पर्सनल माफ़ी मांग ली थी काफ़ी टाइम के पहले। उसके बाद तो हम लोग ने काफ़ी शोज़ किए साथ में, काफ़ी कंट्रीज़ घूमे, आईफा अवार्ड किए, कितने अवार्ड किए, कितना मिले, दिल्ली में शो किए। मेरा उनका घरेलू रिश्ता है। तो आप उन पे मैं आपको बताती हूँ, मेरा उनका इसलिए घरेलू रिश्ता है क्योंकि दिलेर पाजी के साथ अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो किया था। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा कितना कितना गहरा रिश्ता मिका जी के साथ और दिलेर पाजी के फैमिली के साथ है। तो आप उनके कैरेक्टर को लेके इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक टाइम पे इंसान, देखिए हम वाल्मीकि की बात करते हैं कि वो एक टाइम पे लोगों के मर्डर करते थे, अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में रामायण लिखी ना। जी लिखी। तो मैं यही मानती हूँ, मैं यही मानती हूँ कि मालूम है एक बार मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, लेकिन आज की तारीख में मिक्का जी एकदम इनोसेंट है, एकदम सुधरे हुए हैं, एकदम सीधे हैं। और अभी बहुत सारी लड़कियां जिनको इंडस्ट्री में चांस नहीं मिलता, जिनको कोई रियलिटी शो में बुलाता नहीं, जिनको काम नहीं मिलता, वो कुछ लड़कियां, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं करती, कुछ एक लड़कियां जो ऐसे स्टारों को बदनाम करने की कोशिश करती हैं या रेप के इल्ज़ाम लगाती हैं या कंट्रोवर्सी में आने के लिए मिक्का को टारगेट कर रही हैं। क्योंकि मेरा इंसिडेंस हुआ था, उसे उन्हें ऐसा लगा कि मैं ऐसे प्लान करूं, उस प्रियंका के पीछे 4-5 लोग और हैं, वो अकेली नहीं है, पुलिस सब बताएगी आपको। 4-5 लोग और हैं जो बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और उसे ऑफिस है ना 4 बंगला महाड़ा में समवेयर, हाँ, तो वहां पे बाहर खड़े थे और इसे खिड़की में से इसे पुश किया था कि तू जा, हम बाहर है सब।
तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस को सारा चीज़ें, तो अभी वो मेरे पास तो आई नहीं, तो वरना मैं तो खुद ही उसका सब पूछ लेती भाई बात क्या है, और आप लोग को बता देती मैं सब। लेकिन अगर कहीं मेरा फ़ोन उठा नहीं रही है, मैं फ़ोन कर रही हूँ। तो से भी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाता है कि मिका जी फॉल्ट में है, तो ये पीसी आपका मैं आपको चैलेंज करती हूँ, पुलिस में कहीं साबित नहीं होगा कि मिका जी फॉल्ट में है, वरना मिका जी मुझे सब कुछ बता देते हैं। मैं मिका जी के इतने करीब हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि वो लड़की गलत है। मैं कभी भी किसी लड़की को कभी गलत नहीं बोलना चाहूँगी। मैंने हमेशा महिलाओं को सपोर्ट किया है। मोदी जी ने इतने अच्छे कानून बनाए महिलाओं के लिए, पहली बार मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहली बार इतने अच्छे कानून आज तक नहीं बने थे कि किसी लड़की के साथ बुरा होता है, छेड़ते हैं, आई टीजिंग होता है या उसको कुछ भी होता है तो जाके पुलिस स्टेशन में बिंदास कंप्लेंट कर सकती है, यू नो। लेकिन कुछ लड़कियां जो इस कानून जो बनाए हैं इसका गलत फ़ायदा उठा रही, ये गलत बात है, गलत फ़ायदा उठा रही है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उन पीड़ित लड़कियों को इस चीज़ों का भुगतना पड़ेगा। आप मुझे मिका जी की वकील कहिए, दोस्त कहिए, XYZ, आप कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो वो आप कुछ कहिए। देखिए मिका जी इसलिए नहीं आ रहे, इसलिए मैं प्रेस के सामने आई हूँ क्योंकि उन पर धाराएं कौन सी लगाई गई है, 3 धाराएं लगाई गई है। तो मीडिया के सामने नहीं आता। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 3 धाराएं उन पे लगाई गई है। 354, 323, 504 IPC की धाराएं लगाई गई है। तो वो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं मीडिया के सामने आऊँगा और हम दोनों बैठेंगे, उनके वकील हम तीनों ही बैठेंगे, मीडिया को सारी सच्चाई बताएंगे। उनसे पहले उनको बेल लेनी है। उन्होंने कहा मैं पहले बेल ले लूँ क्योंकि ये हमारा कानून है और उनको पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस उनको पुलिस स्टेशन बुलाएगी, उनका बयान लेगी। उन्होंने लेटर तो भेजा ही है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। थैंक गॉड के CCTV फुटेज था। CCTV, मैं कहती हूँ हर घर घर में CCTV लगाना चाहिए। मेरे घर के बाहर भी है, हर इंसान के, छोटे बड़े, हर घर में। मैं तो बोलती आजकल ज़माने में खाना ना हो तो चलेगा, CCTV लगाओ, ताकि आपके साथ गलत होता है तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ तो है। मीडिया हो या कानून हो, बगैर सबूत के तो बात ही नहीं करता है ना। यहाँ पे तो सबूत, अगर जिसके पास सबूत नहीं है तो क्या वो बेकसूर नहीं है? अच्छा राखी, आपने अभी सबूत की बात की थी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जो व्हाट्सएप चैट हुए रहेंगे जो मिका जी के साथ आपके, जो आप मीडिया के सामने बता सकती हैं कुछ थोड़े बहुत चैट? डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ। वीडियो मुझे मिका जी ने 3 वीडियो भेजे हैं वो लड़की के, प्रियंका के। और पहले तो ये मिका जी ने ये देखिए पूरा कॉन्वर्सेशन है। उन्होंने मुझे, मिका जी ने सब बताया है कि 4-5 बजे कुछ अर्ली मॉर्निंग में वो घुस गई खिड़की से लड़की, फिर पूरे कमरे में जाके पता नहीं क्या कर रही है, तांडव कर रही है, गाली गलौज कर रही है। सुबह सुबह पता नहीं कुछ ड्रग्स लेकर आई है अर्ली मॉर्निंग में, और पुलिस को 100 नंबर दबा के पुलिस को बुलाया। पुलिस भी खड़ी है और कुछ औरतें भी NGO की बैठी हुई है, उनको गाली गलौज कर रही है, पुलिस को गाली गलौज कर रही है। और पुलिस को कह रही है, देखिए मेरे पास वीडियो मैं आप लोग को देती हूँ कि तुम सब रिश्वतखोर हो। पुलिस को कह रही है, मैं तो पुलिस की बेटी हूँ। पुलिस को आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो आपके सेवा के लिए आए हैं। हम खाकी की इज्जत नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। ये बंद हो गया क्या? वीडियो दिखा। हाँ वीडियो दिखाती हूँ। Over here, everybody, because you have no idea what I'm going to do now. Are you threatening us? I'm giving you an open challenge, darling. Open challenge. किसी NGO ने लड़की को धमकी दे रही है No. और वो कह रही है कि मैं सबको ओपन करूंगी, सबको। तो NGO के लिए, औरतें के लिए आप हमको थ्रेट कर रहे हो, वो तो मैं चैलेंज कर रही हूँ। कितनी कॉन्फिडेंट है लड़की। फिर से करूँ? People, it's okay to sleep around and things like that, but everybody's name I am taking over here. Everybody. Because you have no idea what I'm going to do now. Are you threatening us? I'm giving you an open challenge, darling. Open challenge. तो दिखाए ना। मैं कहती हूँ अगर लड़की के पास कोई भी सबूत है
तो पुलिस को दिखाए ना, अगर मिकाजी कसूरवार है वो तो पुलिस को वो दिखाए ना, लड़की सबूत दिखाए ना, कुछ ऐसा कुछ है तो। किस बुनियाद पे जानती थी और क्या काम था उसे मीका जी से? एक सेकेंड बाबू, पुलिस को गालियां दे रही है, उन्होंने फोन करके पुलिस को बुलाया तो गालियां दे रही है। मीका जी अगर क्या फर्स्ट फ्लोर पे है तो चढ़ के आ गई, बहुत ही फर्स्ट फ्लोर पे है। तो नहीं आऊंगी, अभी प्रसन्ना जी सीधा यहीं आएंगे क्योंकि मैटर बहुत सिंपल है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, आप सबके नाम लेते हैं, आप कौन कौन है सब मिका जी खुद ने ही वीडियो ली है। को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। इसका नाम क्या है? इतना इकरार है, ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है यहाँ पे। और इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी उनके साथ में दादाजी बैठते थे, उस परिवार से है, इतने ऑनेस्ट लोग हैं आप, ऑनेस्ट। घूस लेके नहीं चलाते हम अपनी जिंदगी। पुलिस को बोला घूस लेके नहीं चलाते हमारी जिंदगी। देखो जो चार मिल जाएगा, जो यहाँ सारे के सारे बैठे हुए हैं। 5 करोड़ किसने मांगे? एनजीओ को 2 पैसा मीका से मिल जाएगा। अरे तुम्हें तो बड़ा सजा रहे हो, है ना? और ये सारी से छोटी छोटी लड़कियां सोचती हैं मीका जी, मीका जी, मीका जी, है ना? राइट? गलत तो नहीं बोला? नहीं, यू आर राइट मैडम, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, ऐसे बहुत वीडियो मैं आप लोग को दे देती हूँ। देखिए, जो लड़की पुलिस को गालियाँ दे रही है, एनजीओ में फीमेलें बैठी हैं, फीमेलें बैठी हैं, उनको गालियाँ दे रही है, मिका को धमकी दे रही है। तो देखिए, मैंने हमेशा एक महिला का सपोर्ट किया है, मैंने हमेशा महिला का सपोर्ट किया, लेकिन इस बार मैं इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक आदमी बेकसूर है, इसलिए मैं मिका का सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे सबने कहा कि तू मिका का सपोर्ट कर रही है, मैंने कहा हाँ कर रही हूँ, क्योंकि इस बार वो बेकसूर है तो क्यों ना करूँ। मुझे कह रहे तुम्हारी बदनामी होगी, मेरे बदनामी के डर से, मैं अपनी बदनामी के डर से किसी आदमी पे जुल्म हो रहा है या उसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो क्या मैं ये होने दूं? वो भी मेरे फ्रेंड है, मेरा घर का रिश्ता है, मिका जी से, दिलेर पाजी से, उनके पूरे परिवार से मेरे घर का रिश्ता है। मिका जी बेकसूर है और ये सब कुछ आपको पुलिस ज़रूर बताएगी। आप पुलिस स्टेशन में भी इंक्वायरी कीजिए। वो लड़की का नंबर है, मैं आपको दे देती हूँ, आपके पास होगा ही उनका नंबर। आप उनको मिलिए, उस लड़की को पूछिए, उसके पास कोई सबूत है तो बताए। वो ज़बरदस्ती ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया किसी स्टार पे?